स्वागत है तुहाडा अपने चैनल मैथ सिंह पंजाबी ते अज आपां गल करांगे 10th क्लास के टॉपिक पॉलीनोमियल बारे जिहदे च बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट करांगे। आपां सब तो पहला आपां गल करांगे वेरिएबल्स बारे, दैन कांस्टेंट बारे, अलजेब्रिक एक्सप्रैशन बारे, टर्म की हुंदी आ, ठीक है, उहदियां किन्नियां टाइप्स हुंदियां, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस से किन्नियां टाइप्स हुंदियां, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स ते किन्नियां टाइप्स हुंदियां वा, दैन करांगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फिर फैक्टराइजेशन करनी समझावांगे एंड दैन लास्ट ते आपां सिखांगे जो तुहाडी एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है, चैप्टर सेकंड पॉलीनोमियल 10th क्लास का, ठीक है जी। पहला तो यह समझिए कि वेरिएबल की हुंदा। वेरिएबल की हुंदा वा कि कोई भी एवें दी वैल्यू जिहड़ी फिक्स नहीं रहिंदी, ठीक है। मान लो तुहाडे कोले कोई क्वेश्चन है x + 1 = 2, x = a वाला प्लस दा 1 लेफ्ट साइड प्लस दा राइट साइड जाके की हो जाएगा माइनस दा, तो इत्थे x की वैल्यू आ गई 1। मैं इत्थे स्टेटमेंट को थोड़ा जिहा चेंज कर दिंदी हां। मान लो x + 2 = 1 लिखता तो x = 1 - 2 हो गया, तो उस केस x की वैल्यू कितनी आ गई -1। हम x की वैल्यू तो फिक्स नहीं ना रही, वो डिपेंड कर गई तुहाडी स्टेटमेंट ते कि तुहाडी स्टेटमेंट किवें दी है। जिवें दी स्टेटमेंट उवें दी वैल्यू आऊगी, उवें दा तुहाडा आंसर आऊगा। वैल्यूज आउंदियां x y z w a b c जो भी ये सारियां वैल्यूज जिहड़ियां अननोन हुंदियां, जिन्हां दी वैल्यू कदे भी फिक्स नहीं हुंदी, स्टेटमेंट ते डिपेंड करती हुंदी है। किसी क्वेश्चन च कोई वैल्यू आ जाती है x की, किसी च कोई आ जाती है। ये सारियां वैल्यूज की हुंदियां तुहाडियां वेरिएबल्स। कांस्टेंट की हुंदा जिहदी वैल्यू फिक्स हुंदी है, हैविंग फिक्स वैल्यूज। कांस्टेंट की हुंदे आ हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, जिन्हां दी वैल्यू है जिहड़ी वो फिक्स हुंदी है। जिवें मान लो तुसीं 1 आ, उहदी जगह ते 1 नहीं लिखोगे, 1 की जगह ते कुछ होर नहीं लिख सकते। 2 आ तो उहदी जगह ते 2 ही लिखोगे, उहदी जगह ते कुछ होर नहीं लिख सकते। तो कोई भी इवें दियां वैल्यूज जिहड़ी वैल्यू फिक्स रहिंदी है जिहदी, उहनूं तुसीं की बोलदे हो कांस्टेंट। एक्सप्रैशन, मान लो कोई भी चीज़ हुंदी है तुहाडे कोले, है ना, तुसीं एक्सप्रैशन देंदे ना किसी चीज़ नूं देख के, उवें मैथ विच जिहड़े किसी चीज़ नूं देख के रिएक्ट करना, वो अपने मतलब जनरल एनवायरनमेंट विच एक्सप्रैशन हुंदा वा। पर मैथेमैटिकल फॉर्म विच जदों मान लो तुहाडे कोले किसी इक्वेशन दे विच प्लस माइनस आ जांदे आ, कांस्टेंट ते वेरीएबल आ जिहड़े उन्हां दोवां दा कॉम्बीनेशन हुंदा, उहनूं आपां एक्सप्रैशन बोलदे। मतलब जदों तुहाडे कोले वेरीएबल ते कांस्टेंट आ जिहड़े वो मिलदे आ, जिवें मैं हुणे इत्थे लिखी सी ना इक्वेशन x + 1 = 3, इत्थे वेरीएबल x आ, कांस्टेंट 1 आ, 3 भी कांस्टेंट आ, तो तुहाडे कोल इत्थे प्लस यूज करके एक की बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रैशन। अलजेब्रिक एक्सप्रैशन कदों बनदा जदों तुहाडे कोल वेरीएबल ते कांस्टेंट दा कॉम्बीनेशन हुंदा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दे साइन, चारों चों किसी भी साइन नूं यूज करके, उहनूं आपां अलजेब्रिक एक्सप्रैशन कहने हैं, ठीक है जी। अगे आपां गल करदे टर्म्स की हुंदियां। टर्म्स की हुंदियां बच्चे, मान लो तुहाडे कोले कोई इवें दी स्टेटमेंट दित्ती आ x + 3y + z = सकदी आ। जिवें मान लो हुण इहदे विच किन्ने नंबर्स प्लस माइनस करके कॉम्बीनेशन किन्नियां चीज़ां दा बनया होया 1 2 3, तो इहदे विच तुहाडीआं जिहड़ियां टर्म्स आ वो 3 बनणगीआं, टर्म्स 3 होणगीआं इस केस च, ठीक है। वेरीएबल किहड़े-किहड़े हो गए x y z, वेरीएबल किहड़े-किहड़े हो गए x y ते z, ते कांस्टेंट किहड़े-किहड़े हो गए जिहड़े इन्हां वेरीएबल्स दे नाल ला लगे एक 3, जिहड़ा 1 ते z दे नाल नहीं लिखिआ मतलब उहदी जगह ते 1 ते 1 ते 3 तुहाडे की हो गए कांस्टेंट, ठीक है जी। ये तो हो गया टर्म्स। हुण अगे आउंदियां टर्म्स, वो भी दो तरह दी हुंदियां। पहलियां हुंदियां लाइक टर्म्स, दैन हुंदियां अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक आपां नूं भी पता इक्को जे, लाइक मतलब इक्को जे, जिहड़ियां दियां इक्को जिहियां टर्म्स हुंदियां इक्को जे, ठीक है। अनलाइक मतलब इक्को जे नहीं होणगे। हुण देखो मैं तुहानूं कहता कि इत्थे x आ ते इत्थे y आ, तो वो दोने अनलाइक हो गए। जे मैं इत्थे कहूँगी कि ए वाली टर्म भी x आ, ए वाली टर्म भी x आ, तो ये दोने की हो गए लाइक हो गए। मान लो मैं तुहाडे कोले कोई स्टेटमेंट लिखी, इत्थे 1 आ, इत्थे 3 आ, 1 भी कांस्टेंट आ, 3 भी कांस्टेंट आ, दोने कांस्टेंट आ, मतलब ये दोने की हो गए एक दूजे दे लाइक हो गए। पर जे मैं कहां कि मेरे कोले हैगा 2x 3z, हुण इत्थे 2 ते 3 कांस्टेंट आ, कांस्टेंट हो गया, बट 2 दे नाल की आ x ते 3 दे नाल की आ z, इहदा मतलब ये दोने की हो गए अनलाइक। इन्हां नूं लाइक होण लई या तां x की जगह ते z हुंदा ते या फिर z की जगह ते x हुंदा, फिर इन्हां दोवां ने लाइक होना सीगा, ठीक है जी। अगे आंदा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट दा मतलब की हुंदा वा, मान लो तुहाडे कोले कोई भी इवें दी एक्सप्रैशन लिखिआ, अलजेब्रिक एक्सप्रैशन लिखिआ, मान लो तुहाडे कोले लिखिआ x² - 4x + 3, इक्वेशन लिखी कोई भी। हाँ
ਹੁਣ देखो उन्होंने कहा कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का फाइंड करो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब की आ कि एक्स स्क्वायर नूं छड्ड के उहदे नाल किहड़ा अखर लिखिया होया वो तुहाडा कोफिशिएंट आ। मतलब इत्थे तुहाडे कोले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना वा 1। जे मान लो तुहानूं कह देंदे कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो वो की सी तुहाडा -4, ठीक है। तो 3 तो तुहाडा कांस्टेंट है गई आ, ठीक है जी। अगे आने टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स आ जिहड़ियां बच्चे वो दो तरह के तरीके नाल हुंदियां वा। पहलियां हुंदियां वा टर्म्स बेसिस, ते दूजियां हुंदियां तुहाडे कोले डिग्री बेसिस, ठीक है। जिहड़ियां टर्म्स बेसिस आ ये आप बिल्कुल छोटियां क्लासिस करदे, मतलब 7th तक। जिहड़ियां डिग्री बेसिस वो थोड़ी जी हायर क्लासिस यूज़ होने लग जांदियां 8th 9th 10th 11th 12th, मतलब अगलियां तो फिर सारियां यूज़ होंदियां हैं। टर्म्स बेसिस किहड़ियां हुंदियां जिहदे विच आपां टर्म्स नूं गिण के दसदे आ कि उहदे विच किन्नियां टर्म्स आ ते उहदा नाम फिर की होऊगा, ठीक है। उहनां नूं बोलदे आ आपां टर्म्स बेसिस। जिवें पहली हुंदी आ मोनोमियल। मैं इत्थे एग्जांपल ही दूंगी तो तुहानूं नाम तो क्लीयर कर दूंगी कि हुंदा। मोनो मतलब सिंगल 1, मियल तो उहदे नाम च क्योंकि पॉलीनोमियल आ तो मोनोमियल की हो गया जिहदे च सिर्फ एक टर्म होगी, सिंगल टर्म। जिवें मान लो मैं इत्थे कल्ला लिखना 2x², दिस इज अ सिंगल टर्म, ठीक है। तां करके जिहड़ी एवें दी इक्वेशन आ वो की हो जूगी तुहाडी मोनोमियल। इक्वेशन नहीं कह सकते, इक्वेशन ये इक्वल 0 होना चाहिए वा, मतलब ये मोनोमियल हो गया तुहाडा। सैकेंड हुंदी आ बाइनोमियल। बाई मतलब 2, बाई का मतलब की हुंदा 2, नेम तो ही क्लीयर आ। बाइनोमियल मतलब एवें दी पॉलीनोमियल जिहदे विच 2 टर्म्स होणगियां। मान लो मैं पहली यही ले ली 2x², 2 टर्म्स मीनस उहदे विच 2 अखर लिखे होणगे जिन्हां विच कोई कॉम्बीनेशन होऊगा। 2x² इत्थे प्लस मान लो मैं लिखता 3x लिखता तो इत्थे तुहाडे कोले पहली टर्म होगी 2x², दूजी टर्म होगी 3x। 2 टर्म्स आ तां करके इहनूं की बोलांगे आपां बाइनोमियल। अगे आउंदी है जी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की हुंदी है तुहाडी ट्राई मीनस 3 जिहदे च 3 टर्म्स होणगियां। 2 तो मान लो मैं यही लिख लूंगा 2x² प्लस 3x प्लस मान लो मैं इत्थे 10 लिख लैनी आ तो 2x² एक टर्म होगी, 3x 2 होगी, 10 3 होगी। 3 टर्म्स होगा तो इहनूं बोलांगे आपां ट्राइनोमियल, ठीक है। ये हो गया जी तुहाडियां बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगे आउंदियां बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री दे बेसिस, डिग्री मतलब कि x दी पावर कितनी आ। मान लो जेडी इक्वेशन दे विच x दी पावर 0 आ, किसी भी चीज़ की पावर 0 की हुंदी 1 तो उन्होंने बोलोगे तुसी कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ठीक है। उन्होंने की बोलांगे आपां कांस्टेंट पॉलीनोमियल जिहदे विच आंसर 1 आंदा पिया, मतलब x दी पावर या कोई भी वेरीएबल आ जिहड़ा ओहदी पावर 0 आ, जिहदे विच कोई भी वेरीएबल दी पावर 1 आ। मान लो मैं इत्थे इक्वेशन लिखी मेरे को हैगा 3x + 7, हुण इत्थे x की कोई भी पावर नहीं लिखी, मतलब इत्थे 1 आ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਆ, ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। 3x² प्लस 9x प्लस 12, मान लो मेरे को इक्वेशन लिखी ये हाईएस्ट डिग्री कितनी आ 2, मतलब डिग्री कितनी है 2, जिहदे हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उदों आपां की बोलांगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इक्वेशन इक्वल टू 0 होना जरूरी है, ठीक है। एक ही होगी तुहाडी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिहदे विच हाईएस्ट डिग्री है जिहड़ी वो 3 होगी। मान लो तुहाडे कोल इवें दी इक्वेशन आ 4x³ + 3x² + 9x + 10, हाईएस्ट डिग्री कितनी तुहाडे कोल जी 3 तो उहनूं बोलांगे आपां क्यूबिक। अगे अगे होर आउंदियां जिहदे हाईएस्ट डिग्री 4 हुंदी उहनूं बोल दिंदे बाई क्वाड्रेटिक। वो तुहाडे सिलेबस दा पार्ट नहीं, वो आपां नहीं करांगे फिलहाल, आपां इत्थों तक ही करांगे। पहलियां सीगां आपां डिस्कस कीतियां जिहदे च जिहड़ियां तुहाडे कोले टाइप सीगां वो बेसिस टर्म दे सीगां, दूजियां कीतियां आपां बेसिस डिग्री दे। हुण आपां अगे करांगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम ते उस तो बाद करांगे क्वेश्चंस कंटिन्यू।